नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं दीपक पाहुजा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हूँ, एक हीलर प्रैक्टिशनर हूँ। दोस्तों, इन दिनों एक सवाल सबके मन में उठ के ज़रूर आया हुआ है कि क्यों जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं तो कई बार रिजल्ट्स पॉजिटिव क्यों नहीं हो पाते हैं, कई बार हमें सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, या सामने वाले को भी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो पाता है हमारी प्रेयर से, हमारी हीलिंग से। तो अब सबके मन में ये डाउट है, सबके मन में सवाल आया हुआ है कि क्या है तरीका, कि क्यों नहीं होता है, कारण क्या है इसके पीछे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत समझा है इस चीज़ को लेके कि कई बार जब भी हमें कोई परेशानी में मिलता है तो वो हमसे आके कहता है, तुरंत हम उसके लिए प्रे करना चालू कर देते हैं या हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर क्या वो स्वयं भी चाहता है पूर्ण रूप से स्वस्थ होना या समस्या के समाधान को पाने के लिए? क्योंकि कई बार लोग खुद से स्वस्थ होना नहीं चाहते हैं, या लोगों के पास खुद की समस्या का समाधान होता नहीं है, बस वो दूसरों से पूछने में लगे रहते हैं। और हम जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसी किसी की परेशानी मिली हो बस तुरंत हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार फिर हीलिंग करने के बाद रिजल्ट नहीं आता है तो उसमें हमें खुद को भी लगता है कि यार हमने हीलिंग किया, इतना कोशिश किया पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और सामने वाले को भी लगता है कि यार इसने जो भी कुछ किया उससे कुछ हुआ तो नहीं। तो अल्टीमेटली डिमोटिवेशन हमको भी होता है इस चीज़ को लेकर। तो कारण ये आ रहा है दोस्तों कि जब भी कोई स्वयं अगर स्वस्थ होना चाह रहा है, अगर रियली स्वस्थ होना चाहता है, तो पहले तो जब भी कोई आपसे आके कहे कि मुझे हीलिंग करवानी है या मेरे साथ ये समस्या है, तो पहला सवाल आप उनसे पूछे कि क्या सही में आप स्वस्थ होना चाहते हैं, कहीं सही में आप समाधान चाहते हैं। तो जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो ज़रूर हीलिंग करते समय उनको भी कहें इस चीज़ को लेके कि हम आपकी हीलिंग के लिए बैठ रहे हैं, प्रेयर के लिए बैठ रहे हैं। उस समय आप भी स्वयं एक्टिव मोड में बैठें और स्वयं के लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए हीलिंग कॉल करें, ताकि जो भी प्रेयर हम भी उनके लिए दे रहे हैं, जो भी टाइम हम अपना उनको दे रहे हैं, तो वो इफ़ेक्टिव बने। क्योंकि दोस्तों पता नहीं है हमें किसकी एनर्जी कैसी है, किसके कौन से गुड कर्मास है, कुछ बैड कर्मास है। क्योंकि हमेशा कभी भी कोई भी समस्या होती है तो हमारे गुड कर्मास, बैड कर्मास ज़रूर हमारे काम आते हैं। तो जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो निश्चय ही उनको भी बोलें कि आप तैयार रहें हीलिंग प्राप्त करने के लिए, ताकि जब हम अपना समय दें तो उससे उनका अच्छे से उपचार हो सके और उस समय वो भी एक्टिव मोड में हो। तो देखिए दोस्तों, हीलिंग करने में कोई समस्या नहीं है, ये तो हमारा धर्म है। अगर कोई परेशानी में है और हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना करना भी चाहिए, ये हमारा धर्म है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो निश्चय करें कि वो भी खुद स्वस्थ होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और उन्हें भी कहीं ना कहीं फिट होना चाहिए, इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि हाँ, कोई मेरे लिए प्रे कर रहा है, और ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। तो ज़रूर दोस्तों हीलिंग करिए और हमेशा तैयार रहें दूसरों की मदद करने के लिए। और हम तो सिर्फ एक हीलर हैं, एक मतलब कहना चाहिए कि हम सिर्फ एक माध्यम है, हमें तो ईश्वर से प्रार्थना करना है। तो दोस्तों, हीलिंग करने में कोई समस्या नहीं है, बस सुनिश्चित ज़रूर करें कि जब भी आप किसी की हीलिंग करें उन्हें भी उस समय ग्रेटिट्यूड फीलिंग ज़रूर होना चाहिए कि आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। और हीलिंग करते समय एक एफर्मेशन और डालें परमात्मा से, ईश्वर से, कि हे ईश्वर, आप जिनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप इनके हिस्से की हीलिंग इन्हें ज़रूर प्रदान करें, जिससे कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों, सभी की हिस्से की हीलिंग ऊपर से ऑलरेडी डिसाइडेड है। कष्ट ज़रूर आना है, लेकिन हाँ, जब हम प्रे करते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, तो हमारे वो कष्ट छोटे होकर निकल जाते हैं। और हम लोग तो हीलर्स हैं, तो हीलर्स का तो काम ही यही होता है कि ईश्वर के मार्ग पे चलना है और दूसरों के लिए हमेशा सहायता उस पर रहना है। तो ज़रूर आप हीलिंग करें, और बस एक माध्यम बन के करें कि हम सिर्फ एक माध्यम है और महाशक्तिशाली तो वो है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूर्ण रूप से रिजल्ट सोचते हुए उनकी हीलिंग करें, या उनको भी जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो उनको भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भैया अब ये मेरी हीलिंग कर रहे हैं बैठ के तो मुझे तो पूरा फ़ायदा आना है। क्योंकि दोस्तों, हर आदमी सुपर फिट नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई ना कोई अनफिटनेस है ही है। तो ये भी तय है कि अगर उसको परमानेंट हील होना है तो उसको खुद को भी प्रयास करना पड़ेगा, इसके बॉडीली भी प्रयास करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी की हीलिंग करें उनको बोलें ग्रेटिट्यूड फीलिंग भी लेके आएँ, सामने एक्टिव मोड में भी बैठें, और रिजल्ट की कामना ना करें। सिर्फ हाँ, हमारा काम प्रार्थना करना है और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कभी भी एक हीलिंग में या 2 हीलिंग में एकदम से चमत्कार नहीं हो जाता है। और हमारा काम ये है कि अब आप किसी की भी हीलिंग करें तो आप उन्हें ये चीज़ सिखाएं कि वो स्वयं भी रोज़ प्रेयर्स करें, ईश्वर से मांगे अपनी स्वयं स्वस्थता के लिए। क्योंकि दोस्तों कई बार लोग खुद से स्वस्थ होना चाहते ही नहीं हैं, एक्चुअल में नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी परेशानी का समाधान दूसरों की आंखों में देखते, दूसरों के हाथों में देखते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हमें सबको जगाना है, सबको सिखाना है और प्रेयर्स की ओर जोड़ना है। इनफैक्ट कहना चाहिए कि हमें सबको मास्टर खुद भी बनना है और दूसरों को भी मास्टर बनने की प्रेरणा देनी है कि आप स्वयं भी अपने लिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते रहें। और एक प्रयास 2 प्रयास से कुछ नहीं होता है, ये तो एक डेली की प्रैक्टिस है। जैसे हमें रोज़ भूख लगती है, रोज़ खाना खाना होता है, वैसे ही हमें रोज़ स्वस्थ होने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मेडिटेशंस करने पड़ते हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है और साथ साथ अच्छे अच्छे कर्मास भी करने पड़ते हैं। नेचर को फॉलो करना पड़ता है। हम नेचर को फॉलो करेंगे, नेचर हमेशा हमारा साथ देगा। तो आप दूसरों को भी सिखाएं कि वो खुद स्वयं के लिए रोज़ प्रयास करें, प्रेयर्स करें और स्वयं की हीलिंग के लिए कॉल करें, तो वो हमेशा ज़रूर स्वस्थ रह सकेंगे। और थैंक यू सो मच।